तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है कि अगर आप हेट स्पीच दे रहे हो लेकिन आपने अगर चेहरे पर स्माइल रखी है तो आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस नहीं हो सकते हैं। तो क्या है पूरा मसला, इसके वजह से क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या है इसका कॉज, सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। शुरू करने से पहले आपको ये मैं बता दूं कि एम अकेडमी ऐप पर ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब अगर हम GS1 देखते हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर जो आज पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, आज अपलोड हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर भी पूरा कंप्लीट है, एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट है, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, मतलब GS1 पूरी तरीके से कंप्लीट है। GS2 में अगर हम देखते हैं तो पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। GS3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। GS पेपर 4 में एथिक्स, ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट है। मतलब हमारा GS1, GS2, GS3, GS4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो पूरा आपको IAS कंप्लीट पैकेज जो है प्री और मेंस दोनों के लिए आपको देखने को मिलेगा MM अकेडमी ऐप पर। और ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। काफ़ी ऐसी क्वेरीज आती है कि इतने लोएस्ट प्राइजेस है तो क्या ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए है, तो जी नहीं, ये ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। मतलब एक बार अगर आप लोगे तो जितने भी कोर्सेस है सभी कोर्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस में, इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हेट स्पीच केस इफ सेड विद स्माइल नो क्रिमिनलिटी सेज दिल्ली हाई कोर्ट। देखिए क्या होता है कि जब भी इलेक्शन कैंपेन होते हैं उसमें कई बार जो पॉलिटिशियंस है वो भावनाओं में बह जाते हैं और कई बार ऐसे भाषण दे देते हैं जिससे कि वायलेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है, या फिर एक पॉलिटिशियन किसी दूसरे पॉलिटिशियन के लिए या कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा बोल देता है जिससे कि हेट जो है, हेट्रेड जो है वो यहाँ पर स्प्रेड हो जाता है उस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में या फिर किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में। और इस संदर्भ में हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं हेट स्पीच को टैकल करने के लिए। मगर यहाँ पर जो केस है जब वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया, अब क्यों गया दिल्ली हाई कोर्ट के पास केस, क्योंकि आपने देखा होगा कई जगहों पर जो इलेक्शन रैलीज हुई थी उसमें कई बार ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आई है जहाँ पर ऐसे कुछ जो स्लोगन्स है वो भी निकाले गए हैं जो कि हेट जो है वो फैलाते हैं या फिर हेट्रेड जो है वो फैलाते हैं या फिर वायलेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक इलेक्शन कैंपेन में यहाँ पर जो स्लोगन है वो निकाले गए थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरीके के स्लोगन जो है वो हमें देखने को मिले थे। और ये तो एक स्लोगन है, काफ़ी बार ऐसे स्लोगन्स देखने को मिले हैं जो कि वायलेंस या फिर हेट्रेड जो है वो यहाँ पर स्प्रेड करते हैं। और उसी सिलसिले में यहाँ पर जो केस है वो हमें देखने को मिला हेट स्पीच के अगेंस्ट में, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट जो है उससे कनेक्टेड था। और इसी संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने यहाँ पर कहा कि स्पीच जो इलेक्शन टाइम में दी जा रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इलेक्शन टाइम में जो स्पीच दी जा रही है वो और जो नॉर्मल टाइम में स्पीच दी जा रही है वो, इसमें डिफरेंस होता है। जी हाँ, ये कहा गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि जो इलेक्शन टाइम में स्पीच दी जा रही है और जो नॉर्मल टाइम में स्पीच दी जा रही है इन दोनों में यहाँ पर फ़र्क होता है। और फ़र्क इसी वजह से होता है कि यहाँ पर जो इलेक्शन टाइम पर जो भी स्पीच दी जा रही है, जो भी बोला जा रहा है वो बेसिकली माहौल क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। मतलब जो माहौल होता है, जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो यहाँ पर बनाने के लिए किया जा रहा है। बल्कि यहाँ पर हेट स्पीच जो है उसका कोई भी इंटेंशन नहीं होता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कोई हेट्रेड फैलाना, ये कोई इंटेंशन नहीं होता है। इंटेंशन होता है माहौल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाए। और यही चीज़ यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसके द्वारा बोली गई है। तो यहाँ पर जो जस्टिस चंद्रधारी सिंह है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है लेकिन विथ स्माइल, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ माहौल बनाने के लिए बात की जा रही है, असल में वो जो इंटेंशन है वो कोई हेट्रेड फैलाने का नहीं है। और इसी वजह से जो क्रिमिनलिटी चार्जेस है वो उन पर नहीं लगेंगे। इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर किसी ने किसी का मर्डर भी कर दिया और यहाँ पर जो मजाक में मारा है साहब, यहाँ पर जो स्माइल है वो रख कर मारा है, तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बस माहौल बनाने के लिए जो चीज़ की गई है। तो ऐसे कई सारे जो चित्र है, व्यंग्य चित्र इनको हम कहते हैं, ये यहाँ पर सर्कुलेट हो रहे थे और कई सारे मीम जो है वो भी यहाँ पर सर्कुलेट हो रहे थे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर जो डिफरेंस हम बोल रहे हैं कि इलेक्शन टाइम में जो यहाँ पर स्पीचेस दी जाती है या फिर जो नॉर्मल टाइम में स्पीचेस दी जाती है, डिफरेंस ये है कि इलेक्शन टाइम में जो स्पीचेस दी जा रही है बेसिकली वो यहाँ पर जो इंटेंशन है वो पब्लिक को इंस्टिगेट करने का नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन जो है वो जीतने का होता है। किसी तरीके से इलेक्शन जो है वो हम जीत पाए, और इसी वजह से यहाँ पर जो स्पीचेस है वो इस तरीके के दिए जाते हैं।
सपोज यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो बोली गई है माहौल क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर जो इंसान है उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस क्रिएट करना, इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो कुछ बोलती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके अगेंस्ट में कुछ बोलती है, ये तो यहाँ पर चलता रहता है। हर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको यहाँ पर एड्रेस करता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मोबिलाइज करने की कोशिश करता है कि जिससे कि वो उनकी तरफ हो जाए, उनके लिए वोट करना शुरू कर दे। ये जो स्पीच है ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी को मोबिलाइज करने के लिए की जाती है, एक माहौल बनाने के लिए की जाती है, ना कि किसी को दुख पहुंचाने के लिए, किसी के अगेंस्ट में वायलेंस क्रिएट करने के लिए या फिर किसी के अगेंस्ट में हेट्रेड क्रिएट करने के लिए। ऐसा यहाँ पर कोर्ट जो है उसके द्वारा कहा गया है। अब सवाल ये आता है कि हेट स्पीच जो है वो होती क्या है। देखिए, इन जनरल अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर कोई वर्ड्स यहाँ पर बोले जा रहे हैं जिससे कि पर्टिकुलर ग्रुप या फिर कम्युनिटी या फिर रिलीजन या फिर रेस, उसके अगेंस्ट में अगर हेट्रेड क्रिएट होता है तो उसे हम हेट स्पीच जो है वो कहते हैं। स्पीच जो है उसकी कोई मीनिंग हो ना हो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन अगर रिजल्ट जो है वो वायलेंस में क्रिएट हो रहा है तो फिर यहाँ पर वो जो स्पीच है उसको हेट स्पीच जो उसमें करार कर दिया जाएगा। अब कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि यहाँ पर जो भी भाषण दिए गए थे तो उसमें कौन सी कम्युनिटी के अगेंस्ट में बोला जा रहा था, कौन से रिलीजन के अगेंस्ट में बोला जा रहा था, तो ये भी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा क्वेश्चंस उठाए गए जो अपोज में यहाँ पर बोल रहे थे। अब देखिए 276 रिपोर्ट अगर हम देखते हैं लॉ कमीशन की, तो उसमें बोला गया है कि हेट स्पीच इज एन इंसाइटमेंट टू हेट्रेड प्राइमरीली अगेंस्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, जो यहाँ पर रेस, एथेनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ इस पर अगर बेस्ड है और इनके अगेंस्ट में अगर कोई वायलेशन या वायलेंस क्रिएट होता है तो फिर वो यहाँ पर हेट स्पीच जो है वो कहलाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हेट स्पीच अगर होती है तो हमारे यहाँ पर कोई प्रावधान दिए गए हैं उसके अगेंस्ट में। तो उससे पहले हम रीज़न जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि भाई रीज़न क्या होते हैं जो हेट स्पीच है वो क्रिएट होने के। एक होता है फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी, कि भाई हम यहाँ पर सुपेरियर जो है वो फील कर रहे हैं, हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर सुप्रीम है ना, और दूसरे यहाँ पर नहीं है, तो उनके अगेंस्ट में यहाँ पर हेट्रेड जो है वो क्रिएट कर दो। दूसरा होता है पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए स्टबर्ननेस रहना, कि भाई हम ये आइडियोलॉजी डिफाइन करते हैं, अगर दूसरा हमारे आइडियोलॉजी के साथ बर्ताव नहीं कर रहा है तो मतलब वो गलत है और उसके अगेंस्ट में हम हेट स्पीच जो है वो क्रिएट करेंगे, कुछ भी यहाँ पर बोलना शुरू कर देंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर हेट स्पीच जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम लीगल प्रावधान हमारे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इंडियन पिनल कोड में भी इसके प्रावधान दिए गए हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी इसके प्रावधान जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 153A एंड 153B जो है आईपीसी का, वो यहाँ पर पनिश करता है अगर कोई भी हेट्रेड जो है दो ग्रुप के बीच में फैलाया जा रहा है। सेक्शन 295A जो है आईपीसी का, ये यहाँ पर पनिशिंग एक्ट जो यहाँ पर डेलिबरेटली जो रिलीजियस फीलिंग है उसको भड़काने की अगर कोशिश की जाए तो यहाँ पर देखने को मिलता है। सेक्शन 505A एंड 5052 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई कंटेंट अगर सर्कुलेट हो रहा है जिससे कि जो डिफरेंट ग्रुप है उसमें ऑफेंस या फिर हेट्रेड क्रिएट हो, तो यहाँ पर पनिशमेंट जो उसके प्रावधान दिए गए हैं। वही अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसमें यहाँ पर जो इलीगल यूज़ है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, क्योंकि देखिए जब भी बात होती है यहाँ पर हेट स्पीच की तो उसमें जो आर्टिकल 19 है हमारा जो फंडामेंटल राइट है, उसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में आता है कि भाई हर इंसान को कुछ भी चीज़ बोलने का अधिकार है, लेकिन अगर वो जो चीज़ बोल रहा है उससे अगर हेट्रेड क्रिएट हो रहा है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर, इन सब के ऊपर, तो वो यहाँ पर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, है ना। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर कि उसको यहाँ पर समझ लीजिए कि प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होंगे। सेक्शन 123 देखते हैं, 125 देखते हैं, तो उसमें यहाँ पर बार जो है प्रमोशन ऑफ एनोनिमिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज इन रेफरेंस टू इलेक्शन अंडर करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस जो है उसमें ये देखा जाएगा। अब कोर्ट के द्वारा ये भी बोला गया कि भाई इलेक्शन जो टाइम होता है उस दौरान तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरीके के भाषण देते रहते हैं, तो अगर हर भाषण को हम यहाँ पर सीरियसली लेंगे कि हाँ भाई ये हेट स्पीच के लिए बोला गया है, तो फिर कोर्ट का बर्डन जो है वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, केसेस पे केसेस देखने को मिलेंगे, तारीख पे तारीख देखने को मिलेगी। तो ये भी चीज़ जो है यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी क्या राय है इस बात पर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी चीज़ें यहाँ पर जानने लायक है वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा के बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। आपकी जो राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।